और दोस्तों जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मास ब्लॉग्स। दोस्तों जैसा कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं, मैं आज ऐसी ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हूं जो हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जिसका नाम देश विदेश तक फैला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में। तो दोस्तों मैं अपनी यात्रा की शुरुआत सरयू घाट से करूंगा। राम की पौड़ी सरयू घाट से मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि अयोध्या धाम कैसे घूमें, कहाँ घूमें और क्या बजट बना के घूमें। तो इस वीडियो में मैं वो आपको सब बताऊँगा। है वो है सरयू नदी का तट। सरयू नदी के तट पर ही राम की पौड़ी है, लक्ष्मण घाट है और अभी मैं खड़ा हूँ सरयू नदी पर। तो सरयू नदी के घाट जो है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सरयू नदी है और आपको इस समय ज़्यादा कुछ भीड़ नज़र नहीं आ रही होगी। सरयू नदी में बोटिंग भी हो रही है। दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि अभी जो है पूरे घाट पर पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो पहले घाटें थीं उसको जो है प्रशासन ने यहाँ पर तोड़ दिया है और मैंने पता किया है कि 5-6 महीनों में वो फिर से घाट बन जाएंगे, नए सिरे से बनेंगे, नए तरीके से बनेंगे और उससे भी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर आप आकर नहा सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, ठीक है। और जो बहाव रहता है नदी का काफ़ी तेज़ रहता है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी आएँ, अभी आएँ या मंदिर बनने के बाद आएँ, तो आप सेफ़ जोन में रह के नहाएं। जी हाँ बिल्कुल, आप सेफ़ जोन में रह के नहाएं। तो ये रहा सरयू घाट। अब चलते हैं हम लोग हनुमानगढ़ी पर। वहाँ जाके रास्ते में आपको बताता जाऊँगा। से हनुमानगढ़ी की ओर जब हम बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको लता मंगेशकर जी का चौराहा मिलेगा। चौराहे को पार करते हुए जब आप देखेंगे कि आसपास की सभी दुकानें और घरों को तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये सभी दुकानें और घरें जो हैं सरकार की ज़मीन में आ रही थी, इसलिए सरकार ने इसको तोड़ दिया है और तोड़कर सड़क निर्माण का कार्य तेज़ी से प्रारंभ कर रही है। तो अब हम पहुंच गए हनुमानगढ़ी के मुख्य मार्ग पर। यहां से हनुमानगढ़ी के मंदिर की जो दूरी है मात्र 200 मीटर के आसपास है। अन्य मार्ग भी हैं, लेकिन ये मुख्य मार्ग है जो मेन रोड से बिल्कुल बगल से गुजरा हुआ है। हनुमानगढ़ी के रास्ते में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप खरीदारी कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी अयोध्या का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पूरे तरीके से किलेनुमा भवन में बना हुआ है। यहाँ जितने भी श्रद्धालु जो अयोध्या घूमने आते हैं पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के पश्चात ही रामलला के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर लगभग हमेशा ही भीड़ बनी रहती है। फिर चाहे वो त्यौहार हो या फिर कोई नॉर्मल दिन हो, हमेशा आपको यहाँ पर भीड़ मिलेगी। तो चलिए करते हैं हनुमान लला के दर्शन। तो फाइनली फ्रेंड्स हनुमान लला जी के दर्शन हो गए। थोड़ी बहुत भीड़ थी जो अमूमन बनी रहती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आराम से दर्शन हो गया। तो अब चलते हैं
रामलला के दर्शन करने, और रास्ते में आपको दिखाएंगे दशरथ जी का महल। तो ये है श्री दशरथ महल, जो कि बाहर से दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए चलते हैं इसके अंदर। दोस्तों जो मंदिर की जो लाइन है वो यहीं से लगेगी, तो यहीं से लाइन लगकर मैंने दर्शन कर लिया। और उसका कोई अपडेट इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि अंदर सारी चीज़ें बैन हैं, जैसे मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन है। बस आप अपने पैसे लेके जा सकते हैं, वो भी नोटों में हो तो ज़्यादा ठीक है, सिक्के हो ज़्यादा तो उस पर भी दिक्कत है। तो अंदर कोई चीज़ अलाउ नहीं है। और दर्शन करने के बाद तो राम मंदिर में दर्शन करने के पश्चात ठीक उसके बगल में आ गया अमावा राम मंदिर में, जहाँ पर राम रसोई का प्रसाद वितरण होगा, जिसका टोकन आप बिल्कुल उसके ठीक सामने राम रसोई से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये जो राम रसोई है, इसमें एक बार में लगभग 100 से 150 जो है श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। और ये प्रसाद जो है वो पटना के महावीर मंदिर के सौजन्य से बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, और जगह जगह ये लिखा हुआ भी है। तो दोस्तों चलिए प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों ये है राम रसोई का प्रसाद, जो बहुत ही स्वादिष्ट है। प्रसाद में मिली पूड़ी मैंने वीडियो बनाने से पहले ही खा ली है। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं अपनी अयोध्या यात्रा पूरी करके वापस रेलवे स्टेशन पर आ चुका हूँ, क्योंकि शाम के 5:30 बज रहे हैं और 6 बजे मेरी ट्रेन है। तो जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ टॉपिक को फिर से एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अयोध्या आने का, घूमने का प्लान। तो अगर देखिए अभी आप प्लान बना रहे हैं तो अभी मेरा ओपिनियन है कि अभी आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अभी मंदिर परिसर के जो आसपास के क्षेत्र में भयानक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे रोडें चौड़ी हो रही है, नालियाँ बन रही हैं बड़ी बड़ी, और इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है। तो ये सब बहुत मतलब एक हिसाब से कहें तो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो इस वजह से धूल ज़्यादा है और मतलब दुकानें उतनी नहीं लगी हैं। तो मेरा ओपिनियन है कैंसिल कर दीजिए। लेकिन अगर आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं तो आप घूम सकते हैं, लेकिन अगर दूर दराज के क्षेत्रों से आ रहे हैं तो अभी आप मत आइए। अभी मतलब 5-6 महीने मत आइए आप। लेकिन आने वाले भाई बहुत आए हैं, आ भी सकते हैं। मैंने कहा ना, मैंने अपना ओपिनियन बताया। और दूसरी अगर जो बात करें तो बजट की बात करते हैं हम। तो देखिए अगर जो आपको बजट यात्रा करनी है तो सबसे पहले आप ट्रेन प्रेफर करिए, क्योंकि भारतीय रेल से सस्ती कोई भी साधन नहीं है इंडिया में। तो देश के हर अच्छे शहर से दिल्ली से हुआ, अहमदाबाद से हुआ, आपके बेंगलोर से हुआ, कर्नाटक से केरल से हुआ, तमिलनाडु से हुआ, तो मतलब इन सब जितने भी अच्छे शहरों से जो है डायरेक्ट अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो मतलब अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो अगर जो यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक ट्रेन कर लीजिए। लखनऊ से जो है अयोध्या की दूरी सिर्फ और सिर्फ 150 किलोमीटर है, तो वहाँ से ईजिली आपको ट्रेनें मिल जाएंगी या सरकारी बसें मिल जाएंगी, तो ईजिली आपको अयोध्या पहुँचा देंगी। अब अयोध्या आके आपको 10 रुपये ऑटो की सवारी करनी है, और आपको अपने होटल चले जाना है। होटल आपको जो है इस समय जो मुझे रेट मिला था वो 700 का था। 700 में एसी रूम मिला था। लेकिन हो सकता हो कि जब फेस्टिवल सीजन आए या फिर जब मंदिर पूरी तरीके से बन जाए तो थोड़े बहुत रेट बढ़ जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा 1000 हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उसके बाद अपनी यात्रा की जो शुरुआत करें वो अपने होटल रूम या स्टेशन से आप सीधे जाएं पहले सरयू घाट। तो सरयू घाट, राम की पौड़ी, लक्ष्मण घाट और लता मंगेशकर चौराहा, ये तीनों पास में ही है। 20-25 कदम की दूरी पर ये तीनों चारों हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आप पहले वहाँ जाएं, वहाँ जाके आप स्नान करें। राम की पौड़ी में भी स्नान कर सकते हैं, सरयू जी में भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करके जो आपको पूजा अर्चना करनी हो आप करिए। फिर वहाँ से आप जाइए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी की मान्यता ये है कि रामलला के दर्शन करने से पहले आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए, और लोग ऐसा ही करते हैं। तो हनुमानगढ़ी से दर्शन करके जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ से जो है रामलला के दर्शन की जो दूरी होगी वो मात्र 400 मीटर होगी। और उस 400 मीटर में आपका मतलब चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का महल होगा, राम रसोई होगी। तो ये सब आपको उसी रास्ते में मिलेंगे। जो दर्शन करने का जो समय है रामलला का, वो इस समय जो है सुबह से स्टार्ट होता है, 12 बजे तक होता है। उसके बाद 2 बजे से स्टार्ट होता है, जब तक श्रद्धालु या दर्शनार्थी रहते हैं तब तक होता है। तो बस इतना ही बजट है, इतना ही खर्चा है, ठीक है। और जो आपका पर्सनली खर्चा हो, आप क्या शॉपिंग करते हैं क्या शॉपिंग नहीं करते हैं, ये मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है।
ठीक है, बस खर्चा और बजट इतना है। और दूसरी चीज़ एक बात ये कहूँगा कि ये वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मेरा उद्देश्य बस इतना है कि जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से या किसी भी माध्यम से उन तक बात पहुँचे कि उनकी सांस्कृतिक विरासत हमारी कैसी है, ठीक है, उसके बारे में जानें और घूमने की इच्छा प्रकट करें, ठीक है। क्योंकि आप जब तक कोई चीज़ मतलब जानेंगे नहीं तब तक आप घूमने की इच्छा नहीं करेंगे। जैसे मैं भी पहले बहुत चीज़ें नहीं जानता था, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज कम थी या उस चीज़ के बारे में मुझे पता भी नहीं था, तो मैं हिम्मत ही नहीं करता था घूमने के लिए कि यार मैं अगर केदारनाथ जाऊंगा तो यार वहाँ कितना खर्चा आएगा, कैसे जाऊंगा, कौन है वहाँ पर, ठीक है, बद्रीनाथ जाना है तो कैसे जाऊंगा। तो अपनी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को अपनी पहचानिए और उसके बारे में जानिए और एक ना एक बार घूमने का प्रयास करिए। तो इस वीडियो का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने भी मतलब सनातनी भाई हैं वो अपनी धर्म स्थान को जानें, अपनी संस्कृति को पहचानें और अधिक से अधिक कोशिश करें कि आप इधर उधर फालतू की जगह छोड़कर आप ऐसी जगहों को ज़रूर घूमें। अलग अलग एंजॉयमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी आपका ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, किसी और धार्मिक स्थल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।